के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 24 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या करा है कि द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट x, y। यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल दे रखा है, हर बार आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखा है, यहाँ पर आपने स्लोप ऑफ नॉर्मल क्यों दे रखा है, इस बात का अपने के पास थोड़े बहुत कुछ तो मतलब होगा। एट द एनी पॉइंट x, y, x अपने पास पॉजिटिव दे रखा है, y भी पॉजिटिव, ऑन द कर्व y इक्वल टू y ऑफ x, ये अपने पास कोई कर्व है, ठीक है, इज गिवन बाय, ये अपने पास क्या करा, स्लोप ऑफ नॉर्मल दे रखा है, इस बात का ख्याल रखना है। ये हम नहीं करें, ये क्वेश्चन में दे रखा है, पहले से दे रखा है। जब आपने पास क्वेश्चन में दे रखा है तो क्वेश्चन के साथ छेड़खानी नहीं करने हैं, ठीक है। इफ द कर्व पासेज थ्रू द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से अपने पास ये कर्व क्या हो रहा है, पास हो रहा है। देन द वैल्यू ऑफ ई इनटू दिस, इसका वैल्यू अपने पास निकालना, इन सारे ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन होंगे। तो अगर आप गौर से देखते, जो इसको ऐसे लिख दिया dy अपॉन dx, वो गया तेल बेचने, -1 मार्क्स लेके आ जाएगा। एक्स वाई और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस टाइम्स 1। जो इसको ऐसे लिख दिया वो गया क्या लेने, तेल बेचने के लिए, -5 मार्क्स लेकर के आ जाएगा। -1 वो नहीं होता है, -5 होता है। अगर आप गौर से देखेंगे कुछ आपको कंसेप्ट पता होगा क्या है, तो dy अपॉन dx ये होता क्या था, ये तो आपने के पास स्लोप ऑफ टेंजेंट होते थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन क्वेश्चन में ये जो दे रखा है वो स्लोप ऑफ नॉर्मल है। स्लोप ऑफ नॉर्मल अपने के निकलते कैसे थे, तो माइनस टाइम से dx अपॉन dy से निकलता था, यही तो अपने के स्लोप ऑफ नॉर्मल होता था। या गया अपने के स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके इसको रिवर्स कर दिया जाता था, तो उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो जो इसको ऐसे लिखा वो गया तेल बेचने के लिए, तो आपने क्या लिखना क्या पड़ेगा, माइनस टाइम से dx और अपॉन में आ गया अपने किस बराबर है, dy के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने कैसे इनको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टी यानी तो अपने कैसे इसको डिफरेंशियल इक्वेशन मान सकते हैं, बना लीजिए किससे, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। खैर चलिए इसको वेरिएबल सेपरेबल से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टाइम्स dx यानी तो अपने कैसे ऐसे लिख दे, माइनस टाइम्स एक्स वाई और इनटू में आ गया अपने किस बराबर, dx से बराबर, प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इनटू आ गया अपने किस बराबर, dx के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने किस बराबर, dx के बराबर। कोई दिक्कत, इक्वल टू आ गया अपने कैसे dy एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत, dy एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, ये आ गया अपने किस बराबर, एक्स स्क्वायर और इनटू dy के बराबर। इसमें हमारे सबसे किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे अपन क्या कीजिए, जो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव इसको इधर ही रहने दीजिए, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने कैसे dx के बराबर, हाँ या ना, और इक्वल टू इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, एक्स स्क्वायर dy। वेरिएबल सेपरेबल में आपको थोड़े बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा और दिमाग लगाने के बाद सॉल्यूशन बहुत जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया प्लस टाइम्स एक्स वाई और इनटू आ गया अपने कैसे dx के बराबर। अब करे तो करे क्या, तो इसमें से x कॉमन आ रहे हैं, तो यहां से आपने क्या कीजिए, ये एक्स स्क्वायर इंटू dx है ना, ये आपने क्या, ये पूरा ये है एक्स स्क्वायर और इंटू वाई स्क्वायर और इंटू आ गया अपने किस बराबर, dx के बराबर। यहां से अगर आप देखिएगा तो एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 और इंटू dx, एक्स अगर कॉमन ले ले तो ये आ गया, और इक्वल टू यहां से अगर आप इनके पास क्या कॉमन ले लें, एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स अगर कॉमन ले ले तो ये अपने किस आएगा, एक्स dy और प्लस टाइम्स वाई dx के बराबर, ये हो जाएंगे। और अपने के पास और बताएं किसके बराबर जाएंगे, एक्स dy और ये आ गया वाई dx। अगर यहां से आप गौर से देखते तो ये dx और अपॉन में आ गया अपने पास x के बराबर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x इंटू dy और प्लस टाइम्स y इंटू dx और होल अपॉन में अपने पास क्या कीजिए, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या, हाँ या ना, बस इतना कहिए कि ये सब क्या कर रहे हो, हमें कुछ नहीं पता। अरे कुछ नहीं किए, इसको हम यहाँ पर नीचे ले भेज दिए और इसको हम इधर नीचे भेज दिए, और किए तो कुछ नहीं है बराबर। अब जब ये आ गया अपन क्या कीजिए, एक चीज हमको बताइए क्या, तो एक्स वाई का अपने के पास डिफ्रेंसिएशन बताइए, तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो आ गया अपने पास एक्स इंटू डी वाई और प्लस टाइम्स अपने पास किस पे आ जाएंगे, तो y इंटू डी एक्स के बराबर, यही तो होते हैं। यानी अपने पास इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपने पास ये लिखा जा सकता है क्या, अगर आप थोड़े बहुत मैथमेटिक्स को अच्छे से समझना चाहते तो ये तो यही लिखा हुआ है, यानी अपने पास x इंटू डी वाई प्लस टाइम्स वाई इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई प्लस टाइम्स वाई इंटू डी एक्स, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपने पास लिख सकते हैं d इंटू एक्स वाई, हाँ या ना, लिख सकते हैं। और होल अपन में अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स वाई और इन पूरे का होल स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है। और यहां से अपने पास क्या आ जाएंगे, डी एक्स अपॉन एक्स के बराबर, यही लिखा हुआ है बराबर। अब क्या कीजिए, बोथ साइड इंटीग्रेट कर लीजिए, इधर भी इंटीग्रेट इधर भी इंटीग्रेट, जैसे इंटीग्रेट करते ये अपने पास ln x के बराबर हो जाता है, और ये अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये अपने पास आ जाएंगे tan इनवर्स एक्स वाई के बराबर।
अब कि ये कहां से लिख दिया, अरे यहाँ पर एक्स वाई को अगर टी मान लेते, एक सेकंड के लिए टी मान लीजिए, तो डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर किसके बराबर होता है, टेन इनवर्स टी के बराबर। जब टेन इनवर्स टी है, टी को फिर से रिप्लेस कर दीजिए एक्स वाई से, और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट अपने किस बराबर आ जाएंगे, सी के बराबर। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगर सी से रिप्लेस करते तो यहाँ तो इंटीग्रल कांस्टेंट यहाँ के बजाय इधर भी तो रिप्लेस कर सकते हैं, प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट एल एन सी मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप गौर से देखते हो तो एल एन एक्स सी इक्वल टू आ गया अपने किसके बराबर, तो टेन इनवर्स एक्स वाई के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, इंटीग्रल कांस्टेंट इधर लिखिए या इधर लिखिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो इधर लिखेंगे तो अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन सही हो जाएंगे। ठीक है, इधर अगर अपने पास प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी लिखेंगे ना, तो आपको देखिए ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इधर एल्जेब्रिक फंक्शन है, इधर अपने पास लॉगरिथमिक फंक्शन है, आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो आप इनवर्स ये जो अपने पास ये कांस्टेंट फंक्शन वो अपने एल एन के टर्म में ही मान लीजिए, हमें कांस्टेंट ही तो लिखना है, कुछ भी लिख देते हैं लेकिन कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको एल एन एक्स लिख दीजिए, ऐसा नहीं करना है। अब अपने पास ये जो कर्व है ना, ये कर्व पास हो रहा है कहां से, तो 1,1 से। तो चलिए इस कर्व को 1,1 से पास करा के सी का वैल्यू बताइए। तो ये जो कर्व है अपने पास 1,1 से पास हो रहे हैं, तो ये अपने पास किस आ जाएगा, एल एन सी के बराबर, और इक्वल टू ये अपने पास किस आ जाएगा, टेन इनवर्स 1 के बराबर। ये हो जाएंगे ना 1 × 1, तो एल एन सी इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो π/4 के बराबर, हाँ या ना। तो सी का जो वैल्यू आ जाएंगे, यानी तो अपने पास सी डायरेक्ट लिखा जा सकता था, सी का वैल्यू अपने पास ई की पावर में π/4 आ जाएंगे। ठीक है, अगर सी ऐसे लिखते तो ई की पावर में π/4 आ जाएंगे, अगर सी अपने पास डायरेक्ट लिखते तो एल एन 1 0 हो जाते बराबर, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, π/4, तो सी इक्वल टू अपने पास डायरेक्ट π/4 आ जाते। खैर रहने दीजिए, अपने के पास सही है, अगर आप लिख ही दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें भी अपने पास कोई दिक्कत नहीं, सी इक्वल टू आ गया क्या आ गया, ई की पावर में π/4 के बराबर। अब अपने के पास जो फंक्शन आया वो अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, तो देख लीजिए फंक्शन जो आ गया अपने के पास एल एन एक्स और इंटू ई की पावर में आ गया अपने के पास π/4 के बराबर, और यहां से अपने के पास इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, तो यहां से देख लीजिए तो टेन इनवर्स एक्स और इंटू वाई के बराबर बराबर। ये अपने के पास क्या आ गया, फंक्शन आ गया। जब ये अपने के पास फंक्शन आ गया तो इस फंक्शन में अपने के पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है कि ई इंटू वाई ऑफ ई निकालना है, यानी एक्स की जगह ई पुट कर लीजिए, एक्स की जगह ई पुट करेंगे तो वाई ऑफ ई आ जाएंगे। तो चलिए एक्स की जगह क्या पुट कर लेते हैं, ई पुट कर लेते हैं, तो एक्स की जगह अपने पास ई पुट कीजिए तो वाई ऑफ ई अपने पास डायरेक्ट आ जाएंगे। तो एक्स की जगह ई पुट करेंगे तो यहाँ से अपने पास एल एन और ई इंटू ई की पावर में आ गया π/4 के बराबर बराबर, और यह क्यों इक्वल टू आ जाएगा अपने पास टेन इनवर्स ई इंटू वाई के बराबर, ये हो जाएंगे। वाई के अपने पास वैल्यू तो निकालने हैं, तो वाई ऑफ ई तो ही निकालने हैं, तो यहाँ से टेन इनवर्स ई के बराबर। अगर आप इसको गौर से देखते हो तो ये अपने पास लिखा क्या हुआ है, ये तो यही लिखा हुआ है एल एन ई और प्लस टाइम्स एल एन ई की पावर में π/4 ही तो लिखा हुआ है, और इक्वल टू अपने पास किस तरह आ जाएगा, टेन इनवर्स ई इंटू वाई के बराबर, यही तो लिखा हुआ है। यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो अपने के पास किसके बराबर आ जाएगा, ई इंटू वाई ऑफ ई के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया 1 प्लस एल एन ई का वैल्यू 1 हो जाएंगे, ये आ गया अपने पास π/4 के बराबर, इक्वल टू अपने के सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने किस बराबर, टेन इनवर्स ई ऑफ वाई के बराबर। यहाँ से अपने पास ई ऑफ वाई ही निकालना है। अगर आप गौर से देखें ना तो अपने पास वाई ऑफ ई की जगह ई इंटू वाई ऑफ ई निकालना है, ई इंटू वाई ऑफ ई निकालना है। तो यहाँ से ई इंटू वाई ऑफ ई डायरेक्ट ही अपने पास निकल गया। तो बताएं डायरेक्ट निकलेंगे तो यहाँ से अपने के पास ई इंटू वाई ई इक्वल टू किस आ जाएंगे, टेन ऑफ 1 प्लस π/4 के बराबर, ये तो वैल्यू होती है। यहाँ से अपने पास 10, तो 10 ये अपने पास 10 है, 10x नहीं है, तो यहाँ अपने किसके बराबर 10 1 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, अपॉन में आ गया अपने किसके बराबर 10 1 और माइनस टाइम्स, सॉरी 10 1 नहीं 1 माइनस अपने किस बराबर आ जाएंगे 1 माइनस 10 1 और इनटू में आ गया अपने पास 10 π/4 के बराबर। ये 1 अपने पास कहाँ आया, कहाँ से आया, 10 1 यहाँ से आया क्योंकि अपने पास π/4 वैल्यू डालेंगे तो 10 π/4 1 के बराबर था। तो यहाँ से अपने पास फाइनल जो आंसर लिखेंगे ना वो अपने पास थोड़े से अच्छे से लिख दीजिए। फाइनल जो आंसर आ जाएंगे 1 प्लस 10 1 के बराबर और अपॉन में आ गया अपने पास 1 माइनस 10 1 के बराबर, क्योंकि ये जो वैल्यू होता है ये अपने पास ऑलरेडी 1 के बराबर होते हैं बराबर। तो ये अपने पास ई ऑफ वाई ऑफ ई आ जाएंगे। अब कहे कि ई ऑफ वाई आ गया, तो अरे वाई ऑफ ई ही है। अगर अपने पास यहाँ पर वाई को फंक्शन मानते हैं तो वाई ऑफ ई के बराबर दे रखा है और वाई अपने पास वाई ऑफ ई के बराबर वाई ऑफ एक्स के बराबर दे रखा, तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो अब देखिए 1 प्लस 10 1 और अपॉन में 1 माइनस 10 1 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो 1 प्लस 10 1 और अपॉन में 1 माइनस 10 1 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये थे अपने के जेईई मेंस के 24 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।